हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आया हूं अपने प्लांट की ओर। काम वैसा कुछ है नहीं एक्चुअली। जो अपना केयर टेकर है उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो निकल गया अपने घर को और मेरे को उसने फ़ोन कर दिया कि आप थोड़ी देर वहाँ पे रहना। तो पिछले आधे घंटे से था, कुछ जो काम था वो मैंने देख लिया, कुछ हिसाब किताब वगैरह देखना था, वो सब मैंने देख के फिर सोचा कि आपको भी ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँ। और फिर अभी क्या है कि एक ऑर्डर के लिए पार्टी ने फ़ोन किया है, तो उसके पास जाके मिलना है। देखते हैं क्या कुछ उससे शेड्यूल होता है। हो सकता है बात अगर बन जाए तो स्टॉक लेने के लिए रेडी हो जाए। और मेन इशू क्या है, क्या जो अपना प्लांट का एरिया है ना फ्रेंड्स, वो शहर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जहाँ पे हम लोग हैं। तो डायरेक्टली कस्टमर यहाँ तक आते नहीं हैं। मैं मार्केट घूमता हूँ, जैसा मेरा ऑर्डर रहा, स्टॉक रहता है तो मार्केट घूम के काम उठाता हूँ। और अगर स्टॉक नहीं रहता है तो मार्केट घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो तभी नहीं घूमता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर हैं और अपने पास स्टॉक नहीं है, आप इमीडिएट दे नहीं पाओगे, तो उससे थोड़ा सा बिल्डअप ईयर ख़राब हो जाता है। पर्सनल रिलेशन कस्टमर से ख़राब हो जाता है कि वो फिर बोलेंगे क्या आपने रिसीव भी कर लिया और बात भी कर ली, फाइनलाइज भी कर लिया और टाइम पे दे नहीं पा रहे हो। तो उस वजह से नहीं करता हूँ। फिर जैसे अपने पास स्टॉक रहता है तो उस पर फिर हम लोग काम करते हैं। तो पार्टी से एक से बात हुई है, देखते हैं उसके यहाँ क्या कुछ होता है। तो हमारे प्लांट से वो 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कुछ देर पहले ही उससे काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, मैं फॉलोअप ले रहा था। तो आज वो फाइनली मिलने के लिए बुलाए हैं, तो देखते हैं कुछ शेड्यूल हो पाता है या नहीं हो पाता है। और ट्रैक्टर ट्रॉली का जो काम होता है वो ड्राइवर से बात हो रखी है। वो अपना आज लोडिंग का मिला हुआ है उसको, तो वो क्या करता है, जैसे लोड के अनलोडिंग हो जाता है स्टॉक, तो फिर वो चालान भेज देता है, तो उससे पता चल जाता है। और ऐसे सुबह में मैं उससे बात भी कर लेता हूँ कि हाँ भाई काम क्या है नहीं है बताओ। डेली का स्टेटस अपना रेगुलर रूटीन से उससे मॉर्निंग टाइम में 9 से 10 के बीच में रखता हूँ शेड्यूलिंग की, उससे बात कर लेता हूँ। बात कर लेने से क्या होता है, उसे भी लगा रहता है कि हाँ कि ऑनर जो है वो अपना ध्यान रखता है टाइम टू टाइम। और चालान वगैरह उससे टाइम पे ले लेता हूँ, व्हाट्सएप पे ही वो भेज देता है, तो इस तरीके से हो जाता है। यही है। और देखते हैं आज का ऑर्डर क्या कुछ हो पाता है नहीं, ऑर्डर शेड्यूल होगा या नहीं होगा। अदरवाइज़ ट्रैक्टर ट्रॉली वाला काम चल ही रहा है। और केयर टेकर जो अपना है वो अभी है नहीं, देखते हैं वो कितनी देर में आएगा। और चूँकि मेरे को कॉल आ गया है तो मैं सोचता हूँ उससे मिल लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं निकल पड़ा हूँ अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। और रास्ते में मुझे ये एक स्कूल दिखा जो आज फ़िलहाल कहीं बना हुआ है। मतलब इस सेशन से इसमें बच्चे जाते हैं, एडमिशन वगैरह हो रखा है, स्टूडेंट जाते हैं। तो ये भी हमारे काम का हो सकता है, इनसे भी मिल के अपने काम के बारे में इन्हें बताया जा सकता है। और अभी मुझे जहाँ से कॉल आया है वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, तो पहले मैं वहीं जाऊँगा। कुछ देर आगे बढ़ते हुए, और इस तरह से रोड पे एक भाई साहब भी खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, टाइम पास। और सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है। ये मिट्टी लोडिंग वगैरह का ये लोग काम करते हैं, इस साइड से करते हैं, चूँकि खनन वगैरह से इन्हें काफ़ी रिस्क रहता है, तो ये साइड वाला रोड पकड़ के काम करते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। ये 2-3 साल पुराना स्कूल है। तो इस पे मैंने काम किया है, यहाँ पे हमारी कंपनी का ही काम हुआ था। पेवर ब्लॉक का जो भी सोलिंग का काम हुआ था वो यहाँ पे हम लोगों ने किया। अंदर गेट से लेके उनके स्कूल का जो लास्ट ऑफिस का एरिया है वहाँ तक हम लोगों ने काम किया था। आगे बढ़ने के बाद ये नदी आपको दिखा रहा हूँ, रोड से सटी हुई है। और कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं काफ़ी मस्ती करते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी। फाइनली क्लाइंट से मिलने के बाद मैं वापस अपने घर की ओर जा रहा हूँ। चूँकि पार्टी से बात हो गई, पर उनसे देखते हैं फाइनलाइज़ क्या होता है। वो कुछ क्लियर नहीं बताए सोच के कॉल करेंगे। तो मैं निकल गया अपने घर की ओर। और ये फील्ड के रास्ते से मैं अपने घर की ओर जाते हुए, ये देखिए एक लंबी सी बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। अच्छा, छोटे शहर में इस तरह की बिल्डिंग देखना भी अपने आप में एक बड़ी बात सी लगती है कि छोटे शहर में इतना अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है। इस तरह से मैं अपने घर की ओर जाते हुए, रास्ते में गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं जो अपने कोचिंग वगैरह से निकल के अपने घर की ओर जा। क्लाइंट से मिलने का कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं फ्रेंड्स, चूँकि जिससे मैं मिलने गया था तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। चूँकि शायद उनको प्राइस रेंज पसंद नहीं आया होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जो मैं प्राइस रेंज देता हूँ वो मार्केट से 1 रुपये कम में ही दे रहा हूँ।
ताकि लोग ईज़िली ग्रैब कर सकें। बट शायद उन्हें पता नहीं क्या नहीं पसंद आया। सैंपल मैं लेके गया नहीं था, मैंने उनको डिस्प्ले सैंपल पीस तो नहीं था अपने पास, फ़ोटो मैंने दिखा दिया किस तरह से आपके यहाँ काम होगा और कैसा वो आपको बनने के बाद दिखेगा। इत्यादि चीज़ों उन चीज़ों को मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पर उनकी बातों से ऐसा लगा कि शायद उनका उतना रिस्पॉन्स नहीं था या इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। पता नहीं क्यों लोग बुला लेते हैं और फिर इस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, उनका काम था बुलाना और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जाने के लिए, चूँकि काम अपना रहता है तो इतना तो करना ही होगा। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं वापस अपने घर आ गया और लंच वगैरह हो गया है, लंच मैंने कर लिया है और देखते हैं, धूप इतनी ज़्यादा है तो कहीं निकलने का भी अब कुछ है नहीं, चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर शाम में हो सकता है एक बारी फैक्ट्री की ओर जाना पड़े, चूँकि वो जो स्टाफ के बारे में मैंने बताया था कि उसके बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया है, तो पता नहीं वो आया नहीं आया, फ़ोन तो अभी पिक नहीं कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था वो। तो फिर देख लेंगे, अगर वो नहीं आया होगा तो एक बार खुद से जाके देखना होगा, चूँकि चीज़ें अपनी हैं तो आपको खुद से केयर करना रहेगा। तो कोई भी केयरटेकर है, स्टाफ है, वो स्टाफ की तरह ही रहता है। फिर भी आदमी अच्छा है, काम तो काम होता है, केयरटेकर के लिए जब रखा है तो वो रहता है, देख रेख करता है, ऐसा नहीं है। अब उसकी कोई मुसीबत है आ गई है तो मुझे भी देखना होगा इसके लिए। ठीक है, देखते हैं, जैसा जो रहता है वो बताएंगे।